आज दिन सोमवार दिनांक 31 अक्टूबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपने आप को योग्य दिखाने के लिए अध्ययन करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 से, जो कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दानियल ने अपने दिनों में उल्लेखनीय प्रभाव बनाए। पवित्र शास्त्र दिखाता है कि वह अध्ययनशील था। दानियल अध्याय 9 वचन 2 में उसने कहा, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। दानियल बहुत अध्ययनशील था। उसने 70 वर्ष के दासत्व के विषय में यिर्मयाह की भविष्यवाणी पर विशेष ध्यान दिया। दानियल अध्याय 1 वचन 4 NLT में बाइबल हमें दिखाती है कि राजा को अपने राज्य के कामकाज को संभालने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो हर विद्या में निपुण थे, और दानियल को मुख्य रूप से योग्य पाया गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर दानियल का उच्च रूप से सम्मान करता था। नए नियम में यीशु ने भी उसे दानियल को दोहराया और उसकी भविष्यवाणी की पुष्टि की, जब उसने कहा, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। मत्ती अध्याय 24 वचन 15 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस प्रेरित में हम इसी गुण को पाते हैं। पौलुस अध्ययनशील था। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 13 में अपनी अध्ययन सामग्री से हम उसके लगाव को देखते हैं, जब उसने तिमुथी से कहा, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पात्रों को लेते आना। उसने विशेष रूप से विनती की कि उसकी अध्ययन सामग्री उसके पास भेज दी जाए, क्योंकि वह एक परिश्रमी विद्यार्थी था। हालेलुया। यदि दानियल और पौलुस अध्ययनशील थे तो आप क्यों नहीं होंगे? आपको अपने परमेश्वर का ग्रहण योग्य दिखाने के लिए अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। एक सेवक जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। होशे अध्याय 4 वचन 6 में परमेश्वर ने कहा, ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। उसका तात्पर्य वचन के ज्ञान से था। जब तक आप अपने आप से वचन को नहीं जानते, तब तक आप जीवन में एक शिकार बनेंगे। यही कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अध्ययन करें, अपने आप को वचन को दो, और आपकी सफलता, उन्नति और समृद्धि अपरिहार्य होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का। अब जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन के अत्यधिक अध्ययन के लिए दिया गया हूं, इसलिए मैं सफलता पर सफलता प्राप्त करता हूं। विजयी रूप से जीते हुए, दैवीय स्वास्थ्य में चलते हुए और हर दिन जीतते हुए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे ज्ञान के द्वारा मैं अपने विश्व में उल्लेखनीय प्रभाव लाता हूं। बहुतों को अज्ञानता और दैवीय वास्तविकताओं के अभाव से निकालकर परमेश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता में लाते हुए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 10 से लेकर 11,
नीति वचन अध्याय 24 वचन 4 से लेकर 5 और पहला तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 15। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलेमोन अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 25 और इर्मया अध्याय 33। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 5 वचन 1 से लेकर 20 और यहेजकेल अध्याय 31। हालेलुया।